दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि हम अपना पैशन कैसे ढूंढ सकते हैं, अपने लाइफ का ड्रीम और पर्पस कैसे फाइंड कर सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देख लें। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक स्मार्ट गोल कैसे सेट किया जाता है, गोल सेट करने का SNP फॉर्मूला और गॉस्पा मॉडल। दोस्तों उस वीडियो में हमने कई प्रकार के वर्ड्स निकाले थे जो हमारे ड्रीम, गोल्स और पर्पस हो सकते हैं। उन्हीं सबको आज हम फिल्टर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मिजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम बॉन्ड। आपने जो भी वर्ड्स लिखे थे उनमें स्पेसिफिक वर्ड्स को अलग कीजिए या स्पेसिफिक बनाइए। जैसे किसी ने लिखा होगा मुझे अमीर बनना है तो उसे स्पेसिफिक कीजिए। आपको कितना अमीर बनना है, मिलियनर या बिलियनर या उससे भी ज्यादा। जैसे किसी ने लिखा होगा मुझे अच्छे नंबर से पास होना है तो उसे स्पेसिफिक कीजिए, कितने नंबरों से पास होना है, 80% या 90%, उसे क्लियर कीजिए। किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है तो कितना वेट लॉस करना है या गेन करना है उसे स्पेसिफिक बनाइए। 5 किलो, 10 किलो, आप कितना वेट गेन करना चाहते हैं या लॉस करना चाहते हैं। मिजरेबल, स्पेसिफिक के साथ गोल्स जो है मिजरेबल होना चाहिए। जैसे आपने सोचा मुझे 90% लाना है तो वो स्पेसिफिक के साथ मिजरेबल भी हो गया है क्योंकि उसको मापा जा सकता है। आपने सोचा मुझे 5 kg वेट लॉस करना है तो वो मिजरेबल हो गया है, उसे मापा जा सकता है। इसी प्रकार आपने अगर सोचा कि मुझे मिलियनर बनना है, अब ये मिजरेबल है, इसे मापा जा सकता है। अचीवेबल, आपका गोल जो है हासिल करने योग्य हो, अचीव किया जा सके। जैसे एक स्टूडेंट 1 महीना पहले बोलता है मुझे 90% से ऊपर लाना है तो वो नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, अचीव नहीं किया जा सकता। कोई सोचता है मुझे 1 महीने में 30 kg वेट लॉस करना है तो ये अचीवेबल नहीं है। वहीं कोई सोचता है मुझे 1 महीने में मिलियनर बनना है तो ये अचीवेबल नहीं है। अगर इसे आप पाने की कोशिश करेंगे तो आप डिप्रेस्ड रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। इसलिए आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, रिलेवेंट और रियलिस्टिक। आपका गोल रिलेवेंट और रियलिस्टिक होना चाहिए, जो वास्तव में हो सकता है, जो आपसे रिलेवेंट है। जैसे स्टूडेंट सोचता है मुझे 90% लाना है तो ये हो सकता है, ये रिलेवेंट भी है और रियलिस्टिक भी है। कोई सोचता है मुझे मिलियनर बनना है तो ये रियलिस्टिक है, ये हो सकता है। टाइम बॉन्ड, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट और रियलिस्टिक भी होना चाहिए, साथ ही उसमें टाइम बॉन्ड होना चाहिए। जैसे अब एक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे 6 महीने में 90% हासिल करना है तो उसका गोल स्मार्ट हो जाता है। एक आदमी सोचता है मुझे 3 महीने में 20 kg वेट लॉस करना है तो उसमें टाइम बॉन्ड लग गया और उसका गोल स्मार्ट हो गया। अगर आप सोचते हैं मुझे 3 साल में मिलियनर बनना है तो आपका गोल स्मार्ट हो गया है। इसी प्रकार कोई सोचता है मुझे घूमने जाना है तो उसका गोल स्मार्ट नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, उस हिसाब से वो मिजरेबल नहीं है, ना ही स्पेसिफिक है, टाइम बॉन्ड नहीं है। वहीं अगर वह बोलता है कि मुझे 5 दिन के लिए गोवा घूमने जाना है तो उसका गोल स्मार्ट हो जाता है क्योंकि स्पेसिफिक है कि हमें गोवा ही जाना है। मिजरेबल है, 5 दिन के लिए जाना है, कितना खर्च होगा उसे मापा जा सकता है। अचीवेबल भी है। इस प्रकार अपने गोल को स्मार्ट बनाइए। अब आपके कई सारे वर्ड्स फिल्टर हो गए होंगे। अब आते हैं SNP फॉर्मूला में, जिसमें S का मतलब है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जैसे किसी ने गोल सेट किया कि मुझे फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाइल्ड फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, मीडिया फोटोग्राफी, कारपोरेट फोटोग्राफी। अब कहाँ जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। SNP टेक्निक से हम इसी को फिल्टर करेंगे, जिसमें S का मतलब है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अब आप इनको पॉइंट्स दीजिए। जैसे अगर आप सोचते हैं वाइल्ड फोटोग्राफी में जाने के लिए तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि जंगल में जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, कई दिनों तक घर से दूर रहना होगा, वहाँ खतरा ज्यादा है। तो इस प्रकार इसे 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे तो इसे हम दे देते हैं 6 नंबर। और अगर आपको वही एनिमल से लव है, आपको जंगल में जाना पसंद है तो आप ज्यादा पॉइंट्स भी दे सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, अब इसे आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे। अपने मन में सोचिए कि वेडिंग फोटोग्राफी आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, तो इसे हम दे देते हैं 7 नंबर। मीडिया फोटोग्राफी, आपको मीडिया फील्ड में जाना है, मीडिया में इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से इसे पॉइंट्स दीजिए, तो हम इसे दे देते हैं 5 नंबर। चौथा है कारपोरेट फोटोग्राफी, अब आप बिजनेस के फील्ड में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कारपोरेट के लिए फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसे भी पॉइंट्स दीजिए, तो इसे मैं दे देता हूँ 8 नंबर। SNP में N का मतलब है नीड फॉर मार्केट। अब आप देखिए कि मार्केट में उसकी नीड है या नहीं। मार्केट की नीड को समझने के लिए अच्छे से रिसर्च करें, एक्सपर्ट की सलाह लें और सोच समझ कर ही इसे पॉइंट्स दें क्योंकि यही आपका फ्यूचर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मार्केट में नीड किसकी है। वाइल्ड फोटोग्राफी, इसकी मार्केट में नीड है लेकिन उतनी नहीं है तो अपने माइंडसेट के हिसाब से इसे हम दे देते हैं 6 पॉइंट। वेडिंग फोटोग्राफी, इसका भी मार्केट में नीड कम हो चुका है क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो इसे हम दे देते हैं 7 पॉइंट। मीडिया फोटोग्राफी, तो इसे हम दे देते हैं 5 पॉइंट। फिर आता है कॉर्पोरेट
कारपोरेट फोटोग्राफी। समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, कारपोरेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तो इसका स्कोप ज्यादा है, इसलिए इसे दे देते हैं 8 पॉइंट्स। S&P में P का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम देखेंगे किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना हॉबी को फॉलो किया जा सकता है लेकिन प्रोफेशन को नहीं। वाइल्ड फोटोग्राफी, तो इसे दे देते हैं 7 पॉइंट। वेडिंग फोटोग्राफी, इसमें भी स्कोप कम हो चुका है, तो इसे हम दे देते हैं 6 पॉइंट। मीडिया फोटोग्राफी, इसको दे देते हैं 5 पॉइंट। कारपोरेट फोटोग्राफी, चूंकि यह बिजनेस फील्ड से है इसलिए इसका स्कोप ज्यादा होने के कारण इसको हम दे देते हैं 7 पॉइंट। अब आप पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तीसरा मॉडल है गॉस्पा मॉडल। गॉस्पा में G का मतलब है गोल, जो हमने क्लियर कर लिया है, हमारा वाट क्लियर हो चुका है, क्या करना है वो पता चल चुका है। O का मतलब है ऑब्जेक्टिव, इसमें हम अपना वाई क्लियर करेंगे, हमें क्यों करना है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके पास एक ऐसा रीजन होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। S का मतलब है स्ट्रेटेजी, अब इसमें हम हाउ क्लियर करेंगे, हमें कैसे करना है, गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। P का मतलब है प्लानिंग, उस हिसाब से हम अपना प्लानिंग करेंगे। और A का मतलब है एक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इस प्रकार गॉस्पा मॉडल से हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है और हमारे सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।